नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के एपिसोड में हम इकाई 7 बूझो तो जाने में अब हम आगे की स्वाध्याय की प्रवृत्ति करेंगे। उससे पहले वह प्रवृत्ति करें उससे पहले मैं आपको एक बात पूछना चाहती हूँ बच्चों। जब हम कोई भी वाक्य कहते हैं और यदि मैं उसमें से कोई प्रश्न पूछूं तो उसका एक जवाब तो हमें मिलता ही है। तो मैं आपको एक प्रश्न पूछती हूँ, एक वस्तु दिखाकर मैं आपको एक प्रश्न करूँगी, ठीक है। तो आप सही से सोचकर उसका जवाब बोलिए। मैं आपको एक वस्तु दिखाने जा रही हूँ। बच्चों, मेरे हाथ में यह एक वस्तु है। क्या है यह? बिल्कुल सही, यह एक कंघी है। अब मेरा प्रश्न है, इस कंघी का रंग कैसा है? तो आपका जवाब होगा, मैडम इस कंघी का रंग हरा है। बिल्कुल सही जवाब होगा आपका, इस कंघी का रंग हरा है। तो जब हम जवाब दे रहे हैं तो जवाब का जो वाक्य है उसमें मुख्य शब्द कौन सा है जो उत्तर दर्शा रहा है? हरा। क्योंकि मैंने आपसे क्या पूछा था, इस कंघी का रंग कैसा है। एक और प्रश्न करूंगी, वह आप ध्यान से देखिए। मेरे पास एक और वस्तु है, इससे तो आप सब परिचित हैं, यह है फ़ोन। मैं आपसे प्रश्न करूंगी, इस फ़ोन का रंग कैसा है? तो स्वाभाविक है आपका जवाब होगा, इस फ़ोन का रंग काला है। तो इस वाक्य में जो मुख्य शब्द है जो उत्तर को दर्शाता है वह कौन सा शब्द है? काला। बिल्कुल सही। तो बच्चों, ये जो दोनों प्रश्न मैंने आपसे पूछे तो इसमें हमने वस्तुओं की विशेषता को दर्शाया है। जैसे पहले मैंने आपको कंघी दिखाई, तो कंघी के रंग के बारे में मैंने आपसे पूछा, यानी वह उसकी एक विशेषता है। फिर मैंने आपको फ़ोन दिखाया, उसके भी रंग के बारे में मैंने पूछा। तो किसी वस्तु की विशेषता जब हम बताते हैं तो वह जो शब्द है जो विशेषता को दर्शाता है उसे हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विशेषण। बिल्कुल सही। तो इसी संकल्पना के संदर्भ में आपकी अगली प्रवृत्ति है। तो अब आप ये समझ गए हैं तो यह प्रवृत्ति करने में आपको आसानी होगी। चलिए अब हम अगली प्रवृत्ति देखेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर चौरस में लिखिए। यह सूचना आपके पाठ्यपुस्तक में भी दी गई है। एक उदाहरण भी दिया गया है आपके पाठ्यपुस्तक में जो मैं यहाँ दर्शा रही हूँ बच्चों। शिल्पा भोली भाली लड़की है। फिर से मैं वाक्य पढ़ूंगी, ध्यान से सुनिए। शिल्पा भोली भाली लड़की है। अब इस वाक्य में से मैं एक प्रश्न बनाती हूँ बच्चों, शिल्पा कैसी लड़की है? तो आपका जवाब होगा, शिल्पा भोली भाली लड़की है। तो कौन सा शब्द है जो शिल्पा की विशेषता को बता रहा है? बिल्कुल सही बच्चों, भोली भाली। तो इस वाक्य में हमारा जो विशेषण है वह कौन सा शब्द होगा? भोली भाली। बिल्कुल सही। आइए देखते हैं। शिल्पा भोली भाली लड़की है। भोली भाली जो है वह हमारा विशेषण है। अब आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए हैं बच्चों। बच्चों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। आपके पाठ्यपुस्तक में स्वाध्याय की यह जो प्रवृत्ति दी गई है उसमें जो पहला वाक्य है उसके सामने चौरस में भोली भाली ऐसा उत्तर छपकर आया है जो गलती से छपा है। वह उदाहरण का जवाब है, आपके प्रश्न का जवाब नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हम पढ़ेंगे और उनके उत्तर को भी समझेंगे। चलिए अब हम पहला वाक्य इस प्रवृत्ति का देखते हैं।
हमारा पहला वाक्य है, कक्षा में 4 बच्चे बैठे थे। ध्यान से सुनिए बच्चों, कक्षा में 4 बच्चे बैठे थे। अब आप सोचिए, तब तक दूसरा वाक्य भी मैं पढ़ूंगी। नीम की पत्तियां कड़वी लगती हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों, नीम की पत्तियां कड़वी लगती हैं। ये सभी वाक्य आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। पहले हम इन्हें पढ़ लेते हैं, फिर एक एक करके हम इनके उत्तर को जानेंगे। तीसरा वाक्य है, नदी में काला पानी है। ध्यान से सुनिए बच्चों, नदी में काला पानी है। हमारा चौथा वाक्य है बच्चों, यह किताब मेरा भाई लाया है। ध्यान से सुनिए बच्चों, यह किताब मेरा भाई लाया है। पांचवा वाक्य है, गिलास में थोड़ा सा शरबत डाला है। ध्यान से सुनिए बच्चों, पांचवा वाक्य है, गिलास में थोड़ा सा शरबत डाला है। ठीक है बच्चों, यह सभी वाक्य आपकी पुस्तक में भी हैं। अब चलिए हम पहला वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य है, कक्षा में 4 बच्चे बैठे थे। तो इस वाक्य में से मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, कक्षा में कितने बच्चे बैठे थे? तो आपका जवाब होगा, कक्षा में 4 बच्चे बैठे थे। तो जो मुख्य शब्द है जो आपके उत्तर को दर्शा रहा है वह कौन सा है बच्चों? 4। इसीलिए इस वाक्य में विशेषण जो है वह क्या है बच्चों? 4। बिल्कुल सही। तो हमारा उत्तर है 4। अब आप अच्छे से समझ गए हैं? बिल्कुल अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब आप अच्छे से जवाब दे रहे होंगे। चलिए दूसरा वाक्य देखते हैं। नीम की पत्तियां कड़वी होती हैं। तो इसमें से मैं प्रश्न पूछती हूँ, नीम की पत्तियां कैसी होती हैं? नीम की पत्तियां कड़वी होती हैं। तो विशेषण कौन सा शब्द कहलाएगा? बिल्कुल सही, कड़वी। बहुत अच्छे, आप सभी अच्छे से बोल रहे हैं, मुझे पूरी आशा है। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है, नदी में काला पानी है। नदी में कैसा पानी है? नदी में काला पानी है। तो विशेषण क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सही उत्तर है आपका, काला। चलिए चौथा वाक्य देखते हैं। यह किताब मेरा भाई लाया है। तो इसका उत्तर होगा यह। कौन सी किताब? यह किताब। अगला वाक्य है, गिलास में थोड़ा सा शरबत डाला है। गिलास में कितना शरबत डाला है? गिलास में थोड़ा सा शरबत डाला है। तो इस शब्द में जो विशेषण होगा वह है थोड़ा सा। तो बच्चों मज़ा आया? आप सभी ने विशेषण खूब अच्छे से ढूंढ लिए वाक्यों में से। आज के एपिसोड में हमने 3 मुख्य प्रवृत्तियां की हैं। पहली प्रवृत्ति, सही जगह पर विराम चिन्हों को लगाया, समान तुक वाले शब्द बनाए और दिए गए वाक्यों में से विशेषण को छांटकर हमने अलग से लिखा। बच्चों, इन सभी प्रवृत्तियों के साथ आपके पाठ्यपुस्तक में एक और प्रवृत्ति दी गई है, जिसमें आपके आसपास लगे हुए किसी भी पेड़ को देखकर उसके बारे में आपको कुछ वाक्य लिखने हैं। तो यह आपको अपने आप घर पर बैठकर यह कार्य करना है और पेड़ के बारे में कुछ वाक्य लिखने हैं। तो आप सभी आज के एपिसोड में सभी प्रवृत्तियां खूब अच्छे से समझ गए हैं, ऐसी मैं आशा करती हूं। और अब हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते भी रहिए।